मानव सेवा कल्याण समिति की 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत आज द्वितीय संध्या में आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक का नाम है माई फर्स्ट एनकाउंटर। इसकी नाट्य रचना मोहम्मद अनवर बेग जी ने किया है और उन्होंने ही इसको डायरेक्ट किया। श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की 3 दिवसीय नाट्य समारोह की प्रथम संध्या में आपके समक्ष कल प्रस्तुत किया गया था त्रासदी। मानव कौर की नाट्य रचना और अचला बोस उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी के निर्देशन पर आपने कल देखा था। कल यानी आने वाला कल आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की तृतीय व अंतिम संध्या में द लेसन नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके नाट्य निर्देशक हैं तुषार वाजपेयी। यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं कलाकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संगम बहुगुणा जी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग संयुक्त रूप से श्री पी.एन. ओझा, अचला बोस जी, आलोक कुमार पांडे और रूबी कंचन जी और संगम बहुगुणा जी मंच पर उपस्थित हों और दीप प्रज्वलित कर कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इससे पहले कि मैं दीप प्रज्वलित कराऊंगा तो हम ये डाइस पर माइक अनुपम बिसारिया वरिष्ठतम रंग निर्देशक को सौंप रहा हूँ। हेलो, एक छोटी सी गुस्ताखी, छोटा रंगकर्मी होने के नाते मैं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के संरक्षक विभाग पायक बोस जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलन में शामिल हों, क्योंकि ये सब उनके कारण ही हो रहा है। और आपकी तालियां जोश भर देंगी अंदर बैठे हुए कलाकारों में। किसी कार्य का शुभारंभ हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित करके किया जाता है, अग्नि की पूजा करके किया जाता है। धन्यवाद। अब मैं संगम बहुगुणा जी, कलाकार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जब मंच तक आए हैं तो कुछ तो आशीर्वाद देके जाएं। जोरदार तालियों से संगम जी का। नमस्कार और सभी दर्शक देवताओं को मेरा प्रणाम। देखिए, बिना दर्शक के रंगमंच नहीं है, ना कोई फिल्म है ना रंगमंच है, कुछ नहीं है। जब दर्शक है तभी सब कुछ संभव है। और आप लोग जिस तरह से हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि हमारे दर्शकों का रुझान रंगमंच की तरफ काफी बढ़ गया है और ये एक अच्छा संकेत है।
हमारा अपना ग्रुप भी है, दर्शक वर्ग का ग्रुप है, और वो लोग रोज पूछते हैं आज कौन सा नाटक हो रहा, आज कौन सा नाटक हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभात घोष जी के लिए कहूँगा कि रंगमंच में ये लगातार कुछ न कुछ करते जा रहे हैं, और ये एक मतलब बहुत ही सराहनीय प्रयास है। साल में मुझे तो लगता है 3-4 ये समारोह ही कर लेते हैं, और ये एक अच्छी बात है। रंगमंच कैसा भी हो, कुछ अच्छे नाटक हो जाते हैं, कुछ नाटक आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन सतत प्रयास चलते रहना चाहिए। यही एक रंगमंच की सबसे बड़ी खूबी है, और यही रंगमंच हम सब लोगों को, हम उन कलाकारों को आगे लेकर के जाएगा जो इसमें प्रयत्नशील है, जो इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, रंगमंच रोटी नहीं दे पा रहा। और ये सारे रंगमंच की बात नहीं है, ये केवल हिंदी रंगमंच की बात है, वरना मराठी रंगमंच है, बंगला रंगमंच है, इससे लोग कमा रहे हैं, लेकिन हिंदी रंगमंच रोटी नहीं दे पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों को कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें हमारे दर्शकों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो शायद रंगमंच में कुछ ऐसा हो सके कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इससे कुछ कमा सके। लड़के फिल्मों में जाने के लिए, लड़के लड़कियां इतने तत्पर रहते हैं, जब हम लोग फिल्मों में जाते हैं तो उन लोगों का पहला ही प्रश्न होता है, आपने कभी थिएटर किया है? किया है तो किसके साथ किया है? तो ये एक बहुत ज़रूरी विधा है जो कि हमें फिल्मों तक ले जाती है, जहां हम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, और जहां से हम कुछ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्रभात जी का मैं पुनः धन्यवाद करूंगा कि ये जैसे हो, जिस तरह से भी हो, रंगमंच करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। धन्यवाद। ये प्रभात जी का और आप सब लोगों का पैशन है जो आप लोग दिखा रहे हैं, और हम लोग का पैशन है जो आके देख रहे हैं। आपने जो आखिरी बात कही रोटी वाली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे सबको मनन करना चाहिए कि ये कैसे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है। अब नए बच्चे जितने आ रहे हैं वो नौकरी छोड़ करके, नौकरी में नहीं जा रहा है, वो रंगमंच कर रहे हैं। अब मैं ये रोज़ देखता हूँ क्योंकि मेरे घर पे रोज़ रिहर्सल होती रहती है। और आप तो 30-30 नाटक एक साथ करने वाले आदमी हैं। नहीं, वो तो हम लोग देखिए शौकिया, आपका है मैं नहीं जानता। हम लोग शौकिया करते रहे ना हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद संगम जी आपके आशीर्वचन के लिए। एक चिर परिचित अनुरोध, एक मोबाइल सेट नाम की मशीन हमारे पास होती है, तो वो चूंकि ये लाइव होता है तो कलाकार उसमें व्यवधान उसको पैदा होता है डायलॉग बोलने में या अपनी संवेदनाएं प्रकट करने में। तो अनुरोध है कि उसको या तो साइलेंट मोड पर डाल दीजिए या थोड़ी देर के लिए उसको आराम दे दीजिए, ऑफ कर दीजिए। धन्यवाद। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है आज का नाटक माय फर्स्ट एनकाउंटर। लेखक एवं निर्देशक मोहम्मद अनवर बेग। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? एक बात बता दे तू मुझको, ससुरा का बताई। जब से जंगल बियाबान गांव में ट्रांसफर हुआ है तब से ऊपर की कमाई हो गई बिल्कुल बंद। दिन भर बैठ के मक्खी मारो और खैनी बनाओ। अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो ससुरे गांव के सरपंच और प्रधान आपस में खुदे निपटा लेवत है। हम लोगन तक कोई मामला पहुंचे नहीं पावत। वो नाके वाला खाना बहुत बढ़िया रहा है, का दिन रहा। लेकिन एक बात और बता दे रहे, वहाँ पर पौष्टिक किराए खातिर लेकर पड़ा था घूस। और तो जो सार थाने का दरोगा है वो एक नंबर का एक चूतिया, कौनो क्राइम क्रिएट करता ही नहीं जिससे हम लोगों को कुछ भला हो जाए, कमाई हो जाए। जय हिंद सर। जय हिंद।
क्या हुआ सर मीटिंग में? बड़ा परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं गुरु प्रसाद, कुछ नहीं। एनकाउंटर करना है यार। एनकाउंटर? लेकिन सर मंगल बता रहा था कि यहाँ तो सब कुशल मंगल है। हाँ, पास वाली शिकारपुर एरिया में कोई लूट हुई है। किसने की लूट? अरे वही लालू सिंह होगा, कभी कदार कट्टा दिखाकर और कभी कदार चलाकर शादी विवाह में आने जाने वालों को लूटता रहता है। तो वहाँ के इंचार्ज कुछ करते क्यों नहीं? अरे करे क्या सर, उनकी तो पूरी साठ गांठ है। 50% का कमीशन सेट कर रखा उन्होंने आपस में। मैंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सर, कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। अब आप कहते हैं तो फिर आपकी बात चलाते हैं। काहे की बात? सर यही कि एक अपने एरिया में ना दावत करते हैं। वो क्या है ना, उनका वहाँ पे मामला सेट है, इसलिए वो वहाँ वारदात करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो फिर हम लोगों का है, दिमाग ठीक रखो अपना। अभी इतने भी दिन खराब नहीं हुए हमारे। तनख्वाह पर हमारा काम चल जाता है और हम दरोगा बने हैं अपने देश की सेवा करने के लिए, तुम जैसे हवलदारों के पेट भरने के लिए नहीं। सर मैं तो मजाक कर रहा था। आप एक बार हुक्म तो करिए, आप जहाँ कहेंगे वहां पर जाके हम खड़े रहेंगे। क्या हुक्म करें यार? डीएम साहब ने आदेश दे दिया कि सब लोग अपने अपने एरिया में एनकाउंटर करें, जिससे तमाम गुंडे बदमाश के दिल में पुलिस का खौफ बने और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे। अच्छा सर एक बात बताइए, ये शिकारपुर वाले मनीराम दरोगा को भी निर्देश मिला होगा ना? हाँ यार, सबको मिला है। तब तो शिकारपुर वाले मनीराम दरोगा के पास शिकार है, वो लालू सिंह। यही तो बात है गुरु प्रसाद, यही तो बात है। देखो, एनकाउंटर तो हमको भी करना है। अपने एरिया में कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है क्या कि जिसको मारा जा सके? कुछ करो यार गुरु प्रसाद। क्या करे सर, अब कहाँ से पैदा कर दे गुंडा बदमाश? यहाँ पर तो सब राम राज टाइप का है। अब भला हम लोग की ऐसी किस्मत का जो किसी गुंडे बदमाश से पाला पड़े और हम लोग का कुछ भला हो सके। यार ये तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है तो शुक्र मनाओ भगवान का। लेकिन देखो, एनकाउंटर हमें भी करना है। डीएम साहब की नजर में पहचान बनानी है, अपना नाम करना है। एनकाउंटर तो करना है चाहे कुछ भी हो। सर डीएम साहब की नजर में या फिर सीएम साहब की नजर में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का सपना तो सीएम साहब का है। उन्होंने ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि पूरे प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया जाए। आप भी सीएम साहब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ना? गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? अगर हम ऐसा कर देंगे ना तो पूरे टीम का नाम होगा। वो तो ठीक है सर, कि आपके एनकाउंटर फेडकाउंटर के चक्कर में कहीं कुछ लेने के देने न पड़ जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मेरी सलाह मानिए, एनकाउंटर का चक्कर छोड़ दीजिए आप। ऐसा गुरु प्रसाद, तुमको एक बात बताएं, हमको ज्यादा नसीहत तो दिया ना करो। सीनियर हूं तुम्हारा, जितना कहा करूं वहां बैठ के फॉलो किया करो। दिमाग देने के लिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, इनकाउंटर करना है तो करना। तमाम गुंडे बदमाश हैं यार। चला, भगवान ने किसी को तो बनाया होगा जिसके सीने पर विक्रम सिंह की गोली का नाम लिखा हो। ठीक है सर, जब आपने ठान ही लिया है एनकाउंटर करना है तो करते हैं कुछ। आप भी सोचिए और मैं भी कुछ सोचता हूं। शाहिद साहब, आप जाए। गुरु प्रसाद साहब को लकवा मार गया क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे यार मंगल राम क्या बताएं, जब से मीटिंग से लौटे ना जाने किस उधेड़ बुन में लटके हुए साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मीटिंग में फैसला हुआ है कि शहर का कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। देख रहे हो कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, किसी को किसी बात का खौफ ही नहीं है, बस अपने एरिया को छोड़कर। ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। वही तो डीएम साहब ने आदेश दिया है कि हर दरोगा अपने थाने एरिया में कम से कम एक एनकाउंटर करे, जिससे गुंडे बदमाशों के बीच में पुलिस का खौफ बैठे और शहर का कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ये तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कर देना किसी का एनकाउंटर। एनकाउंटर? अरे एनकाउंटर क्या करेंगे, खुद भी फंसेंगे और हम लोगों को भी फंसाएंगे। नए नए दरोगा बने, तजुर्बा तो है नहीं, इतना वही होगा नया धोबी कतरी में साबुन लगाए। इससे कह दो एनकाउंटर का चक्कर छोड़ दे, उसी में हम सबकी भलाई है। हम क्यों कहते हैं, तुम खुद ही मना कर दो ना।
खुद तो बड़े भगत बने जी हुजूरी करते रहते हो और मना हम करें? हमसे तो जहाँ कहेंगे हम वहाँ खड़े रहेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे बस। तो ठीक है, करो ऑर्डर फॉलो। जब किसी दिन कोई ढंग का बदमाश मिलेगा और पिछवाड़े पे गोली मारेगा तो सारे के सारे ऑर्डर धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे। यार गुरु प्रसाद, हमको डराओ तो है नहीं समझे। इस एरिया में चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो कोई ढंग का बदमाश मिलेगा नहीं। देखना साहब के दिमाग से एनकाउंटर का भूत खुद उतर जाएगा। भूत उतर जाएगा? या प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, एनकाउंटर तो होकर रहेगा। अब चाहे कोई गुंडा बदमाश ढूंढ के लाओ या फिर पैदा करो, अब तो एनकाउंटर होकर ही रहेगा। गर्मा गरम ए चाय। भाई, जाके पहले साहब को दे यार, उनका कुछ दिमाग काम करे। जाओ। साहेब, गर्मा गरम चाय। साहेब चाय। क्या बदतमीजी है ये? साहेब गर्मा गरम चाय पियो पियो, दिमाग एकदम दुरुस्त हो जाए। दिमाग तो तभी दुरुस्त होगा बुधाई जब कोई टारगेट मिलेगा। टारगेट क्यों कहा साहेब? कुछ नहीं यार, जाओ तुम अपना काम करो। अरे साहब बताए दो। ए बुधाई, यहाँ आओ। हम लोग को चाय दो, फिर हम बताते हैं। आओ। आप बताओ। हाँ तो बुधाई ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई बड़ा गुंडा बदमाश है ठीक ठाक जो बड़ा क्राइम कर चुका हो? कहा साहेब आप लोगों ने गुंडा बदमाश की कौन जरूरत पड़ी है? अबे साहब को कुछ काम है तो बताओ। क्या करेगा पहले यूं बताओ। अबे उसे मारना है, साहब को मेडल चाहिए, इनकाउंटर करना है। अच्छा, जैसे पिक्चर में दिखाओ थे ना, एकदम वैसे ना। पहले जीप से उतारत है, फिर भगावत है, और जैसे वो भागत तैसन गोली मार देते हैं, है ना? अरे हमको वैसे इनकाउंटर नहीं करना है, हमको एकदम ओरिजिनल वाला इनकाउंटर करना है। तुम्हारी नजर में कोई ढंग का शातिर गुंडा बदमाश हो तो बताओ, साहब से कह के तुमको भी कुछ खर्चा पानी दिलवा दिया जाएगा। हाँ, है बहुत खतरनाक है, बहुत खूंखार है। कहा है मतलब कि आप वो लोग के बस का नहीं कि कोई पकड़ ले। और की त्रिकोटा थाने में दर्ज है। क्या नाम? जमुना सिंह। जमुना सिंह? हाँ। नहीं यार, ये तो एक चोर है, कोई कातिल थोड़ी ना है जिसे मारा जा सके। कोई बड़ा क्रिमिनल बताओ ठीक ठाक। का है? चोरी करब का कोनो जुर्म नहीं है का? हमारी दुकान में 2 दफा हाथ सफा कर चुका है, तब से हम अपन सामान घर लेके जाए, दुकान में नहीं छोड़ी। हाँ औ का हमार मानद है कि एनकाउंटर कर दो, अल्लाह डरे गांव के। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ, बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और कोई टारगेट मिला कि नहीं? कहाँ सर, अभी तो कुछ नहीं, बस लगा हूँ सर्चिंग में। जल्दी ही खुशखबरी दूंगा आपको। वैसे सर आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ना, कुछ हेल्प करिए मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिलके तुमसे बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद। दया सर थे, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, ये कुछ हेल्प जरूर करेंगे। आएंगे 2-3 दिन में। ये वही दया सिंह है ना सर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? अरे सर, हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं, आए दिन अखबारों में इनके एनकाउंटर की खबरें छपती रहती हैं। सर अब आपकी वजह से इनके दर्शन भी हो जाएंगे। अरे भाई बिल्कुल होंगे। अरे साहेब, हमार मानद यही कि एनकाउंटर कर दो, भला डले गांव। अब बुधाई, हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम समझाओगे? जाओ चाय बना अपनी चुपचाप, चलो निकलो यहाँ से। अभी लोग कहा जाने चाय वालों की ताकत।
गुरु प्रसाद, गुटखा खाना छोड़ दिए हो क्या? जब देखो तंबाकू रगड़ते रहते हो। तो तुम ही बताओ, किसको मसल दे? साला है, कोई रिपोर्ट लिखाने तो आता नहीं जिसको मसल कर कुछ कमाई की जाए। सब साले केस आपस में सटा लेते हैं। बात तो तुम एकदम सही करो गुरु प्रसाद, यहाँ छोटी मोटी वारदात तो होती नहीं, और साहब चले हैं एनकाउंटर करने। देखना, एनकाउंटर तो साहब ही करेंगे। हाँ वो तो हम करेंगे, कोई डाउट है क्या तुम दोनों को? नहीं साहब, हमको तो पूरा यकीन है कि आपसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बोले हो? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। अब हमारा कहने का मतलब है कि बस आपके खाता खुलने की देर है, फिर देखिएगा धड़ाधड़ एनकाउंटर पे एनकाउंटर होंगे। बस वर्दी सही कर लो अपनी। क्यों? दया सर आ रहे होंगे अभी। दया सर? ए गुरु, मैं अपनी टोपी खरीद बुलाया यार। मालूम है, हमेशा ही करते हो। लो पकड़ो, तभी दो रखता हूँ टोपी। थैंक यू। जय सर। जय सर। जय। और विक्रम कैसे हो? बढ़िया सर, वेलकम। और कुछ मामला आगे बढ़ा कि नहीं? कहाँ सर, अभी बस लगा हूँ सर्चिंग में। यहाँ कोई क्रिमिनल है ही नहीं। अरे यार, तुम लोग को एनकाउंटर के लिए एक अदद क्रिमिनल भी नहीं मिला। मुझे देखो, अब तक 56 एनकाउंटर कर चुका हूँ। अरे सर, आप तो महान है सर। तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो सोच रहे थे कि हम भी अगर आपकी टीम में होते तो। वैसे विक्रम साहब भी बहुत अनुभवी हैं, लेकिन क्या किया जाए सर, ये एरिया ही ऐसा है, यहाँ कोई क्राइम होता ही नहीं। क्राइम नहीं होता? अरे क्राइम नहीं होता तो क्राइम क्रिएट करो ना यार। कैसे पुलिस वाले तुम लोग? राई का पहाड़ बनाना भी नहीं जानते। अरे गर्मा गरम चाय। जाकर पहले बड़े साहब को दो यार। हाँ बड़े साहब, विक्रम साहब से बड़े साहब। अच्छा बड़े वाले साहब। बड़े साहब नमस्ते। बड़े साहब, अरे बड़े साहब आपकी तो बहुत तारीफ सुने बड़े साहब, बहुत तारीफ सुने बड़े साहब आपकी। मंगल साहब के मुंह से इतनी तारीफ सुने कि पूछो ना साहब। अरे गुरु साहब से खूब तारीफ सुने। अरे विक्रम साहब से खूब तारीफ सुने। विक्रम साहब तो बहुत तारीफ करे। अच्छा बड़े साहब, आपसे एक बात पूछेगा है। अगर विक्रम साहब की इजाजत। अरे सर बैठे हैं और तुम मेरी इजाजत पूछो। अच्छा बड़े साहब, अभी जब हम अंदर आए तो कुछ राई का पहाड़ वाले की बात होत रहा है। हम सुने पुलिस वाले राई का पहाड़ बहुत बढ़िया बनावत है। बहुत, लेकिन यू बनत कैसे है? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो? हाँ। बैठो। अरे साहब ठीक, कोई बात नहीं। बैठो बैठो। अरे साहब बाबा बैठ। घबराओ नहीं, मारेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम इस पिस्टल का वजन बता सकते हो? बिना हाथ में किसी बता सकता है? मतलब हाथ में ले लोगे तो वजन का अंदाजा हो जाएगा। हाँ साहब, 19-20 तो पता चलेंगे साहब। 19-20? मतलब परफेक्ट नहीं बता सकते? परफेक्ट कहाँ बता साहब? अच्छा एक काम करो, पकड़ो। अरे साहब ठीक है। अरे पकड़ो साहब, पकड़। तोलो वैसे। कुछ पता चला? साहब कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। लोगों के पांव भारी होते हैं, तुम्हारा हाथ भारी हो गया है, तो कैसे बताओगे? एक काम करो, इसको वैसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ा। अच्छा। हाँ ऐसे। ऐसे? हाँ। अब कुछ पता चला? नहीं समझे महाराज साहब। अरे दिक्कत क्या है ना कि तुम बहुत घबराए हो। नहीं साहब, ऐसी कोनो बात नहीं। मंगलराम जी साहब। तुम कितना फ्री में ब्रेड पकौड़े और बन मक्खन खाए हो बुधाई की दुकान से? कितना रुपया बकाया हो गया होगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं साहब। झूठ मत बोलो, बुधाई तुम बताओ। अरे नहीं साहब, ये तुम्हारी दुकान से फ्री में ब्रेड पकौड़े खाता है कि नहीं? कितना रुपया हो गया होगा?
अरे साहब ऐसी कोनो बात नहीं साहब। मैंने पूछा खाता है कि नहीं, सच सच बताओ। और तुम इसको गरियाते भी रहते हो कि साला मर जाएगा एक दिन, हराम की खागा इन्हें। गरियाता है कि नहीं? अरे साहब हम तो हंसी खुशी खवाई तुम साहब, ऐसी दोनों बात तो है। तुम झूठ बोल रहे हो बुधई। सर कई बार मैंने भी मंगल राम को बुधई की दुकान से चाय और समोसे खाते देखा है और बुधई के चेहरे के रिएक्शन भी देखे हैं, पूरे गाली वाले रहते हैं। और तो और मैंने मंगल राम को कई बार कहा भी है कि जब खाया करो तो पैसे दे दिया करो, गरीब है वो बेचारा। लेकिन मंगल की हराम की खाने की आदत सर। अब तो कबूल ने बुधई, गरियाता है कि नहीं? साहब आप लोग अंतर्यामी हो, सब कुछ जानन ले तो गरिया मना मत कबो कबो। चुप रहो मंगल। अब तुम इसका सारा बकाया पैसा दोगे? ना साहब उनका पैसा ऐसा ना चाहिए, आपसदारी बात है, पैसा ऐसा ना चाहिए साहब। नहीं चाहिए? ना साहब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो तुमने ये बंदूक मंगल राम की तरफ क्यों तानी है? उसको मारना चाहते हो? अरे साहब या तो आप हमने पकड़ा है। मैंने दी है? हाँ। गुरु तुम बताओ, ये बुधई मेज पर से बंदूक उठा के इसको मारने की धमकी दे रहा था कि नहीं? इसकी इतनी हिम्मत कि इतने पुलिस वालों के बीच एक पुलिस वाले को मारने चला। आप बिल्कुल सही कह रहे सर। बुधई आग बबूला होकर अंदर आया और मंगल राम से अपने बकाए पैसे मांगने लगा। जब मंगल राम ने देने से इनकार किया तो बुधई ने कहा, मंगल राम अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुड। विक्रम तुम बताओ, तुमने क्या देखा? सर अभी जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि बुधई पिस्टल उठाकर मंगल राम की तरफ ताने हुए और जोर जोर से चिल्ला के कह रहा कि साले मेरा पैसा दे दे वरना जान से मार दूंगा। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसको पिस्तौल मिली कैसे? अरे मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। ये पिस्टल मैंने मेज पर रखी थी। ये अचानक यहाँ चाय लेकर के आया और मंगल राम से अपने पैसे मांगने लगा। मुझे कोई साधारण आदमी समझ रहा था, इसीलिए इसको मुझसे कोई डर नहीं लगा। विक्रम अब तुम बताओ क्या करना है इस मुजरिम का? करना क्या है सर? वही करेंगे जो हर मुजरिम के साथ करते हैं। गुरुप्रसाद जी सर। ले जाओ साले को डॉलर लॉकअप में और लगाओ 307। बाकी का फैसला कोर्ट में। अरे साहब खूब चाय पिया है साहब, यो सब करो साहब। चाय और शक्कर सब खाए हुई दुकान से साहब, ऐसा न करो साहब। अरे चाय पैसा न दो लेकिन ऐसा न करो साहब। विक्रम ले जाओ इसे। अरे साहब ऐसा नहीं होता है साहब, खूब चाय पी के कोई खाए साहब, साहब को माफ कर दो साहब, चक्कर में कोई बच्चे इंतजार कर रहा है, चाय दुकानदार होगा कोई नहीं, भट्टी का साहब ऐसा लग रहा है, मेरे को माफ कर दो साहब। क्यों बुधई? अब पता चला हम पुलिस वाले राई का पहाड़ कैसे बनाते हैं। अब फिर दोबारा कभी किसी पुलिस वाले से पूछोगे कि राई का पहाड़ कैसे बनता है? चलो जाओ, हम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर के आओ। और हाँ, पैसे मैं दूंगा। अरे जाओ जाओ, मैं गरीबों की हाय नहीं लेता, अमीरों से वसूलता हूँ। अरे अब जाओ वरना पहला टारगेट तुम ही बन जाओगे साहब का। क्या सर आप भी बेचारा कितना डर गया था। वैसे सर मेरे एनकाउंटर वाला क्या होगा? एक रास्ता है, लेकिन अब ये नहीं पता तुम फॉलो कर पाओ या नहीं। सर बताइए। विक्रम मैंने सुना है कि तुम्हारे एरिया में भी क्रिमिनल है। वो बात अलग है कि वो यहाँ कोई क्राइम नहीं करते। सर क्या करना होगा बताइए। एक राज की बात है जो मैं कभी किसी को नहीं बताता, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट रहे हो। लेकिन अरे सर आप बेफिक्र रहिए, ये हमारे वफादार आजमाए हुए। हाँ लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस धंधे में कोई किसी का वफादार नहीं होता।
समय समय पे वफादारी परिवर्तित होती रहती है। सर लेकिन ये तो मेरी टीम में है और फिर काम मुझे इन्हीं के साथ में करना है ना। आप बेफिक्र होकर बताइए। देखो विक्रम, अब तक मेरी लिस्ट में 56 एनकाउंटर कैसे हैं, वो भी ऑफिशियली एकदम राइट। कैसे सर? क्योंकि मैं अवार्ड भी लेता हूँ और रिवॉर्ड भी। अवार्ड गवर्नमेंट से और रिवॉर्ड अंडरवर्ल्ड से। मतलब ये कि मैं एनकाउंटर करने का भी चार्ज लेता हूँ। जिसका एनकाउंटर करता हूँ उसकी किसी ना किसी गैंग से दुश्मनी होती है। बस मैं इन गुंडे बदमाशों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाता हूँ और शहर की गंदगी साफ करता हूँ। साथ ही साथ अपने लिए कुछ पैसा भी बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। सर मेरा भी कोई सिस्टम फिट कराइए ना। देखो विक्रम, क्या है ना, ये जो काम है ये ना तुम्हारी शादी है ना हमारी शादी है। ये काम है गवर्नमेंट का। ऑर्डर मिलते हैं तो करना है बगैर कोई सवाल जवाब किए। और कुछ ऐसी गलती भी नहीं करनी कि गवर्नमेंट हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे। मतलब गलत टाइम पे गलत जगह सही आदमी को भी ठोका ना तो इंक्वायरी बैठ जाती है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की थू-थू होती है। इसलिए सोच समझ के काम करना होता है। ऐसी गफलत ना हो कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। तो सर ऐसा कैसे होगा कि सांप भी ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मेरे पास एक ऐसी लाठी है। मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। विक्रम, क्या है ना, समझो तो रंडी जैसा है अपने लोगों का। किसी एक के साथ ईमानदार बन के रहने में नुकसान ही है, नौकरी का भी और इज्जत का भी। इसलिए जब जैसी जहां स्थिति बने डिसीजन लेने का और मौका मिलते ही गेम बजा देने का। अरे सर आप भी ना एकदम झकास। हाँ, इसीलिए अपने धंधे में सेक्स वर्करों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसी लड़की है रवीना, मैं तुम्हारी उससे मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। जल्दी बिल्कुल मत करना। जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई ना तो इंक्वायरी बैठ जाएगी और जिसका तुम एनकाउंटर करोगे उस गैंग से भी तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए प्लानिंग करके काम करना। मैं रवीना से तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको क्या पसंद है? क्या आपको हरे हरे? नहीं,
स्वादिष्ट खाना, वो भी मुफ्त में। या फिर अरे भाई, पुलिस वालों के तो अजीब अजीब जायकेदार शौक होते हैं। गुरु, हमको तो इसका जायका चखना है। मन तो कर रहा है यही एनकाउंटर कर दे। बे चुप कर, देख नीला साहब की कितनी बेइज्जती कर रही है। हरामीन कहीं। अबे सावन के अंधो, तमीज में रहो, नहीं तो सारा पानी निचोड़ कर ऐसा पत्थर लाएंगे कि बाहर देखना भूल जाओगे। आई बात समझ? अरे मैडम, हम लोग तो आपकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। हम लोग नहीं, सिर्फ तुम ही अकेले लबरा रहे हो। क्या हो रहा है गुरु प्रसाद? कुछ नहीं सर, मैडम को कुछ गलतफहमी हो गई है। दरोगा जी, आपके लौंडे कुछ ज्यादा ही रंगीन हो रहे हैं। ये साले नारे के ढीले हैं, इनकाउंटर करने जाएंगे और खुद ही ढेर हो जाएंगे। सॉरी रवीना जी। लेट इट बी दरोगा जी, इन फैक्ट आई डोंट माइंड एनीथिंग। मनोरंजन भी होगा रजत जी, पहले डीलिंग तो हो जाए, और हम तो बने ही हैं मनोरंजन के। हाँ तो दरोगा जी, आप बताइए क्या हेल्प की जाए आपको? साहब ने तो बताया होगा आपको। हाँ हाँ, साहब तो बताए थे, बट आप भी बता दो अपने मुंह से। देखिए, हमें एनकाउंटर करना है, उसके लिए टारगेट की जरूरत है। दया सर ने कहा था कि आपके संपर्क आपके नॉलेज में कई सारे टारगेट होंगे। साहेब, गरम दूध बढ़ा के, पत्ती लगा के, मलाई मार के, गर्मा गर्म चाय। अबे हो क्या रहा है? ये मलाई वाली चाय लोग के मुंह में ही ढकेल दो, हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? दरोगा जी, अगर दारू शारू का इंतजाम हो जाए तो करवाइए। हो जाए। विक्रम साहब का आदेश है तो हो जाए। तो आदेश दीजिए ना दरोगा जी। चले आओ। ये क्या साहब? पैसे भिजवा दूंगा मैं। ऐसी छोटी बात साहब, आप क्यूआर भेजेंगे तब भेजिएगा। मैडम, कौन सा ब्रांड लाएं? अब फ्री की है तो आई लाइक टू एंजॉय रेड वाइन। ऐसे तो वोडका से भी काम चल जाता है। समथिंग चखना वखना कुछ। अब तुम जाओगे या कुछ चखाएं हम तुम्हें? अरे साहब, हमका इनका कुछ पसंद हो, चिली पोटैटो मेयोनीज वगैरह, मतलब कुछ रोस्टेड अगर तो हम ले एक बने, फिर हमका भेजियो बेर बेर। बुझाई, चुपचाप निकल लो यहाँ से। चलो, और मूड मत खराब करो हम लोग का। मूड खराब कहाँ? मूड तो आप बनी। ऐसा है मैडम, कृपया करके हम वो काम कर ले जिसके लिए आप आई हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, हमने कब मना किया? बताइए समस्या। समस्या आपको पता है, हमें एनकाउंटर करना है, उसके लिए टारगेट की जरूरत है। ठीक है, मैं कर दूंगी व्यवस्था टारगेट की भी और माल की भी। हाँ तो बताइए कैसे क्या करना है? दरोगा जी, ये काम तो बहुत खतरनाक है। आप इन पूंजियों हवलदारों के साथ काम करेंगे। देखिए मैडम, अब आप हम लोग की तौहीन कर रही हैं। तुम लोग को देख के लगता नहीं है कि कर पाओगे, बस इसलिए कह रहे हैं। दरोगा जी, आप टीम में कुछ और लोगों को शामिल करिए। देखिए मैडम, जब करेंगे ना एनकाउंटर तब देख लीजिएगा, और अभी से आप। ठीक है। आई मीन टू से दरोगा जी, आप इन लोगों को भी साथ रखिए और बाहर से भी एक दो लोग को हायर कर लीजिए। अब डिपार्टमेंट में तो आपको मिलेंगे। देख रहे हो कैसे ऑर्डर कर रही है, जैसे खुद ही ऑफिसर। क्या बे? मंगलराम, बाहर से किसको हायर करेंगे रवीना जी? आउटसाइडर शूटर। है मेरे जानने में कुछ शूटर, उनको रख लो
करेंगे वो, पर मेडल तो आपको ही मिलेगा। एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू, उन पर कोई केस भी नहीं बनेगा। टारगेट कौन है? अभी नाम नहीं बताऊँ, बस ये जान लो बहुत खतरनाक है और उसका एनकाउंटर करने के लिए दूसरी गैंग समेत 20 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख? हाँ, 10 तुम्हारे 10 हमारे, आई मीन 50-50। और हाँ, उस 10 में से तो उन लोगों को भी दे देना। किसको? अरे वही आउटसाइडर शूटर जिनको हम हायर करेंगे। मतलब कि आप कुछ करो ही ना और 10 लाख सीधा अपनी जेब में, और हम लोग। यार मंगल चुप रहोगे? देखिए रवीना जी, बात यहाँ पैसे की नहीं है, मुझ पर कोई इल्जाम तो नहीं आएगा। अगर प्लानिंग से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, सब सेटल हो जाएगा। बस थोड़ी हिम्मत से काम लेना, और फिर तभी तो हम आपको बाहर से तो शूटर दे रहे हैं, वो बहुत शातिर है, वो सब संभाल लेंगे, उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस भी है। और हाँ, लिसन टू मी, उनको 2 लाख मैं अपने पास से दे दूंगी, बाकी सर्विस रिवॉल्वर के अलावा पिस्तौल का इंतजाम भी मैं करा दूंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब समझ रहे हो ना? समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। अरे यार, लाइए अपना पिस्तौल दिखाइए। क्यों? लाइए, देखे कहीं जंग तो नहीं लग गया। अरे लाइए, दिखाइए, इतना शर्माएंगे ना तो हो चुका काम। लाइए, दीजिए, अरे दीजिए दी। Every time I see you, have a lonely night. Wanna try to you. My reflection on the table and the lights you wanna go through. I'm gonna be a girl 'cause I wanna feel just ऐसा करो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, लुल हो तुम सबके सब, हमें ही अपना टारगेट बना लो और हमारा ही एनकाउंटर कर दो।
सर हमको तो लगता है ये लड़की वाला आइडिया एकदम सही नहीं है। साहब हमारी छठी इंद्री कह रही है ये लड़की वाला आइडिया बिल्कुल खराब है। नहीं नहीं, बहुत सही, काफी उच्च विचार है। रात भर जम के मजे ले लिया और तुम्हें छठी इंद्री टक रही है। इंद्री टक रही है इनकी। सर मंगल राम ठीक कहता है, वो लड़की हमको भी कुछ ठीक नहीं लगी। पता नहीं क्या मकसद हो उसका। मकसद कल ठुमके लगा रहे थे ना साले, तुम दोनों मिलके मेरा खाता बंद करवा दोगे खोलने से पहले। नहीं नहीं सर, खाता तो खुलकर रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन सर आप ठहरे सीधे साधे दरोगा, इन गुंडे बदमाशों के चक्कर में ना पड़े तो ही ठीक है। खामाखा आपके साथ हम लोग भी नप जाएंगे। हमको भी यही लग रहा है भैया, हमको भी यही लग रहा है। साला बेमतलब इन डॉन लोगों से दुश्मनी मोल लो, ना चैन से सो पाओ ना चैन से जाग पाओ, जिंदगी बेली गारत हो जाएगी। तुम दोनों तो मजे लेने में बिजी हो, कैसे बताएं कि हमारी इच्छा थी प्रबल एनकाउंटर करने की। सर अब पुलिस की नौकरी की है तो कुछ तो हिम्मत दिखानी होगी। अब एक गैंग से दुश्मनी होगी तो दूसरे से दोस्ती भी तो होगी। लेकिन साहब ये लौंडिया पर हमको भी कुछ डाउट हो रहा है। वो लड़की तो कुछ ठीक नहीं थी मंगल राम, ये तुम सच बात कह रहे हो। सर एक काम करिए, आप कोई छोटा मोटा गरीब क्रिमिनल देकर अपना खाता खोल लीजिए। अरे भैया कहाँ से पैदा करे गरीब क्रिमिनल कि अपना काम हो जाए। आई चिकनी चमेली बउआ जहाँ के आई चिकनी चमेली बउआ जहाँ के आई। अगर हम चाय पियो सुन की तीली से बीड़ी चिल्लम चलाने आई। आज एकदम जोरदार मजा आएगा साहब। आपकी रही है मैडम। ऐसे कहाँ बोल रहे हो साहब, हमारा इनकाउंटर कर जाओ का। सर गरीब क्रिमिनल तुमको पता है भाई, हम ना राय का पहाड़ बहुत अच्छा बनाते हैं। ये बताओ क्या जानते हो उस चोर के बारे में? गांव आता जाता है या नहीं? उस चोर के बाद बचिए हम वहां नंबर लगा सर। हाँ साहब तो कबो कबो गांव में आवत जाता है। अब भाई कल संजय गाँव हमका देखिस तुरंत रास्ता बदल लीस। गुरुप्रसाद जी सर। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज है ना यहाँ? सर 4-5 चोरी चकारी की लिखी गई होगी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी चोरी नहीं की उसमें। फर्क नहीं पड़ता है, चोरी चोरी होती है, बड़ी हो या छोटी। उदय तुम एक काम करो, उस चोर के पीछे लगो, पता करते रहो कहाँ आ जा रहा है वो। समाचार में तुरंत खबर पहुंचाई साहब। गुरुप्रसाद जी सर। अपने मुखबिर लगाओ उसके पीछे। गरीब चोर का एनकाउंटर करें तो कैसे करें? डायरेक्ट उसका एनकाउंटर भी तो नहीं कर सकता हूँ, कानून उसे पकड़ के कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसको जेल हो जाएगी। मुश्किल है चोर का एनकाउंटर करना। गुरुप्रसाद हमें पूरी एहतियात बरतनी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा लूप खोलो जिसकी वजह से मेरे ऊपर बात आए और मैं फंसूं। सही कह रहे सर आप। एक क्रिमिनल है, भागा हुआ है, पुलिस के सामने आना भी चाहिए, नोटिस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कैसे करें एनकाउंटर? ये तो बहुत जटिल हो गया। अरे साहब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हमने उसकी 4-5 रिपोर्ट खुद दर्ज की है। यार रिपोर्ट दर्ज होने से क्या होता है मंगलराम? उससे पहले आना तो चाहिए सामने वो।
प्रकाश सिंह। अरे वाह सर, आपके सितारे तो बुलंद हैं। क्या किया जाए, कहीं तो उठा ले उसको। अरे नहीं यार मंगल राम, उसको उठाने से पहले कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट में तो दर्ज होनी चाहिए, तभी तो उस पर इल्जाम धर सकेंगे हम। अरे सर, अब हम बाइक चोरी का इंतजार करेंगे, तब तक तो वो भाग जाएगा। अरे तो उससे पहले उठा भी तो नहीं सकते ना। सर मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। अगर आपकी इजाजत क्यों ना हमारे एरिया में एक बाइक की लूट हो और उस बाइक की लूट की खबर सबसे पहले 112 नंबर पर जाए, फिर हमारे पास आए। जाहिर सी बात है, एरिया हमारा होगा तो देखना हम ही लोगों को पड़ेगा। और फिर हाँ, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उस बाइक को तलाश करते हैं और दिखाया जाए कि वो चोर बाइक लेकर भाग रहा था। हमने उसका पीछा किया, उसने हम पर गोली चला दी, हमने उस पर गोली चला दी। इस जवाबी गोलीबारी में वो चोर मारा गया और हो गया एनकाउंटर। वाह यार गुरु प्रसाद, तुम तो सचमुच के गुरु निकले यार। एक दिन तुम दरोगा बनोगे। सुनो, तुम और मंगल राम आज रात में देखो कि बाइक लूटनी कहां पर है। साहेब, गांव किनारे बरगद वाली पुलिया है, मुंह एकदम सन्नाटा रहा, मुंह देख के आपका काम हुई जी। तो ठीक, गुरु प्रसाद याद रहे, रात में तुम और मंगल राम उस पुलिया के नीचे बाइक लूटोगे। अब उधर तुम साहेब जाओ उस चोर पे नजर रखो। गुरु प्रसाद देखो, हमारे पास ये आखिरी मौका है। मुंह में रुमाल बांध लेना, कोई भी पहचान में नहीं आना चाहिए। बाइक लूटते ही तुरंत सबसे पहले उस चोर को उठा लेंगे। क्या सर, आपके कारण लुटेरा बनना पड़ा? पूरे 4 घंटे और झाड़ियों में छुपकर बैठना पड़ा। कोई हल्का फुल्का आदमी दिख नहीं रहा था वहां से। बहुत इंतजार करने के बाद एक हल्का फुल्का आदमी निकला एक बाइक पर, तब जाके बाइक को मैं लूट पाया हूँ। और हाँ सर, ये मेरा अकेले का काम है, मंगल राम तो आया ही नहीं था वहां पर, फट रही थी उसकी। अरे वो सब ठीक है, ये बताओ मुंह में रुमाल बांध लिए थे ना? हाँ सर, बांधे थे। लेकिन साहब, लगभग 24 घंटे हो गए, बाइक लूट की कोई रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया और ना ही किसी का फोन आया। गुरु प्रसाद, वो चोर कहाँ है? सर मेरे मुखबिर उस पर नजर रखे हुए हैं। वो अपने घर से निकल चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। नई एरिया बस्ती में छुप कर रह रहा है। आप एक बार रिपोर्ट लिखिए और हुक्म करिए, अभी जाकर उठा लेते उसको। गुरु प्रसाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी बाइक तुम लोगों ने लूटी हो वो आसपास गांव के एरिया का हो और उसने वहां के थाने में रिपोर्ट लिखाई हो? हाँ सर, ये भी हो सकता है। सर आप एक काम कीजिए, आप शिकारपुर थाने एरिया में फोन करके पता कीजिए और भीमपुर एरिया थाने में। हेलो, हाँ मनीराम जी, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि आपके थाने में कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? हाँ एक बार चेक कराइएगा। अच्छा नहीं हुई है? नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैंने पूछा, मुझे पता लगा था। हाँ जी, अगर कुछ पता लगेगा तो बताइएगा। जय हिंद। यार वहां तो कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट नहीं है। नहीं तो सर एक काम करिए आप, वो हाँ भीमपुर थाने रिपोर्ट करिए, शायद वहां लूटी गई हो। नहीं यार गुरु प्रसाद, ऐसे हर जगह फोन करना ठीक नहीं है, और बाद में हम लोग को इनकाउंटर भी तो करना है। किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मंगल राम जी सर। तुम एक काम करो, जरा गांव में पता करो किसी की बाइक चोरी हुई है क्या। ठीक है। गुरु प्रसाद तुम अपने मुखबिर फिर से पीछे लगाओ और पता करते रहो पल पल चोर। सबसे बड़ी बात, अपने साथ 2 हवलदार जरूर रखना। अगर कहीं भी आसपास भागने की कोशिश करे तुरंत उठा के साले को लॉकर में डालो। ओके सर।
दो आदमी हैं, उसी की बाइक लूटी गई। साहब नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? साहब खिलावन। पूरा नाम? राम खिलावन। तुम्हारी बाइक चोरी हुई है? हाँ साहब, रात में लौट रहे घर जाए खातिर इतने में अचानक से रास्ते में आई तो वाला अंकुर जैसा हमका धक्का दी और कसके पकड़ ली से। और साहब तब तक एक चोर आवा पीछे से गाड़ी स्टार्ट करी और जो हमें पकड़े रहा है उन्हें जोर से धक्का दी से। और साहब जब तक हम समझ पाई तब तक वो गाड़ी लेकर कुछ चक्कर हो गए। पहचान पाओगे उन लोगों को? साहब कपड़ा बांधे रहे मुंह पर, ठीक से देखे ना है, लेकिन तब हम पहचान ले गए। अच्छा, जी साहब। तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई अभी तक? साहब रिपोर्ट को लिखा पुलिस चक्कर ना पड़े चाहता है। ऐसा क्यों? साहब कहा है ना कि हमारी गाड़ी बहुत खराब और डर हो गई है। कत्ती दफे धोखा बनवाए चुके हैं और जब बेचे के नहीं कोशिश करें कोई खरीदने तैयार ही ना हुआ है। यही खातिर भला हो साहब लखवन का जान छूटी और ससुराली वाले खुद ही नहीं गाड़ी दिलेंगे। ससुराल वाले क्या दिलाएंगे? साहब हम घर जमाई हैं। ठीक है, देखो राम खिलावन, तुमको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। साहब जाए दो रहा दो और रिपोर्ट ना लिखा दो। अरे यार, रिपोर्ट नहीं लिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। हमार का नुकसान साहब, हम हो रहा है तो हम हो गवा। ऐसा है राम खिलावन, गाड़ी आज भी तुम्हारे नाम पर है। अगर उस गाड़ी को लेकर किसी ने चोरी की, कोई मर्डर, कोई डकैती, कोई छिनैती हुआ, साले डालेंगे तुमको जेल के अंदर और जिंदगी में पीटना वहीं पे चक्की। साहब बताए तो ना कि मेरी गाड़ी लूट ली गई है। अबे तुम्हारे बताने से क्या होता है? तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होता। कानून कागज देखता है और जब तक तुम रिपोर्ट दर्ज नहीं कराओगे तब तक कानून दर्ज कैसे होगा? बताओ। ठीक सब लिख लो रिपोर्ट। मंगलराम जी साहब। इसकी रिपोर्ट लिखो। आओ। नाम बताओ। साहब राम खिलावन। बता साहब पुलिस खेड़ा गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी साहब स्पोर्ट नंबर जय जय साहब। क्या हाल है उस चोर के? अभी तो ठीक है सर, लेकिन बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी उसने। बहुत दिक्कत हुई उसको पकड़ने में। बहुत दौड़ा तब जाकर पकड़ पाया, तब उसको लॉकअप में बंद कर दिया, शांत बैठा हुआ है। उससे ज्यादा दिक्कत हमको उससे राम खिलावन से रिपोर्ट लिखाने में हुई। साला रिपोर्ट लिखाने तैयार ही नहीं था। अरे सर, आखिर हम पुलिस वालों के मकर जाल से बच के कहा जाता, उसको आखिर में रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। अच्छा सुनो, अभी वो खिलावन आता होगा, उसको चोर की शिनाख्त करानी है, ठीक है? उसके बाद उसकी बाइक दे देंगे, वो चला जाएगा। और हाँ, बहुत सतर्कता रखना, वो चोर तुम दोनों की बातें ना सुननी पाए। और हाँ, वो राम खिलावन उसके पास ना जाने पाए। पहचान लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु प्रसाद जी सर, बाहर जीप में सामान रखा, उठा के अंदर रख दो कमरे में। जी सर। और हाँ, कमरे से आते समय फाइल ले आना 26 नंबर वाली। जी सर। सर, अब आगे का क्या प्लान है? प्लान क्या है भाई मंगल राम, बस एक बार वो राम खिलावन आ जाए, उसको चोर की शिनाख्त करा के उसकी फाइट दे दूंगा और फिर उसके बाद होगा असली खेल। हम उस चोर को ले जाएंगे कोर्ट में पेशी के लिए और वहां दिखाऊंगा कि वो मेरी पिस्टल छीन कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझ पर फायरिंग कर दी, बदले में मैंने फायरिंग कर दी और हो गया एनकाउंटर। अरे मुबारक हो सर, आपके पहले एनकाउंटर के लिए। हाँ भाई, बस सब बढ़िया से हो जाए यार। साहब नमस्ते। हाँ भाई खिलावन, आओ आओ। साहब सिपाही बतावत रहा है कि डकैत पकड़ा गया है। बाहर बाइक देखी तुमने अपनी? हाँ साहब देखे, लागत हमारी किस्मत में नई गाड़ी है ये ना। साहब
जैसे प्रभु की इच्छा। धन्यवाद साहब आप लोग। भाई इसमें धन्यवाद की कैसी बात? आखिर पुलिस वाले किसके सेवक हैं? जनता के। ये हमारा फर्ज था। अच्छा सुनो, वो डकैत अंदर है, मंगलराम के साथ जाओ, उसकी पहचान करो, लेकिन ध्यान से, बहुत खतरनाक चोर है वो, सीधे गर्दन पे वार करता है। मंगलराम ले जाओ। तो यही है ना? अरे बस यहीं से गर्दन पे वार करता है। साहब ये उनाए है। क्या भाई, किसको दिखा के लाए? ध्यान से देखो एक बार। साहब खूब ध्यान से नहीं उड़ा के डकैत ना है, नंबर गाड़ी छीन ला। अरे वही होगा यार, जाकर एक बार ध्यान से देखो तुम। जाओ ले जाओ मंगलराम को। देख लो एक बार और देख लो, सही से देखो। देखो यही है ना? ना है साहब, हम देख लिए, कभी उड़ा तो ना है। बाइक तुम्हारी बाहर खड़ी थी ना? बाइक बाहर खड़ी थी तो वही डकैत होगा ना जो चोरी किया होगा। जाके दोबारा देखो, ध्यान से देखो मंगलराम, ध्यान से दिखाओ ना यार। साहब हमका बोली खूब ध्यान से देखिए, वो उड़ा तो ना लागत है। अच्छा एक बात बताओ, अभी उस दिन जब तुम अंदर आए थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि वो चोर मुंह पे रुमाल बांधे हुए था, है ना? रात में अच्छे से पहचान नहीं पाए, रात भर मर मर के हम लोग तो ढूंढे हैं, साले बता रहे हो चोर नहीं है। जाके देख। साहब ना है। अरे खिलावन, यही है, यही वो आदमी है जो तुम्हारी बाइक लेकर भाग रहा था। अभी तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी है, तुमने पहचान की है ना? तो अब इसको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? अब साहब हम सच रहा हम बता दिया, बाकी अब वापस समझो कि मतलब सर वो भाई ये है चोर। साहब जो हमारी गाड़ी झिमिक रहा है वो एकदम इस साहब जैसा लागत रहा है, डिट्टो। जी साहब इसके जैसा लगा। पता कौन है? साले पुलिस वाले को चोर साबित करना चाहता तू? अबे इसको ले जाओ यार, इसकी साइन करो, इसको इसकी बाइक दो। नशे में है ये, नशे में, इसको जाने दो यार। बाइक ले लेना। जी साहब धन्यवाद साहब। हाँ हाँ जाओ जाओ। सर ये तो बड़ा साथी निकला, पहचान ली तो वो साथी ने साले तू चूतिया है। रुमाल बांधे थे, मुंह रुमाल बांध के आए थे। चूतियों की फौज पाल रखी है मैंने पुलिस में। सर इस चोर का क्या किया जाए? अंदर डाल लो। वो बाहर गया है इनको पहचान के मालिक को। अगर बाहर किसी को बता दिया ना, साले हमारा एनकाउंटर होगा, तुम लोग तो जाओगे नौकरी से। हमको बहुत डर लग रहा है यार। अभी उस दिन मणिराम को हमने फोन तक करके पूछा था, अगर उसने उगल दिया ना तो। सर माफ कर दिए सर। जबान बंद रखो अपनी। हेलो जय सर। नहीं सर, मैं कोशिश में लगा सर। हाँ सर मैं दो हाँ, बस सर 2 दिन का समय सर। मैं हाँ सर टीम लग। सॉरी सर, नहीं सर मेरी। यस सर। क्या हुआ सर? अब एनकाउंटर हो गया है।
शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूँ मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को मैं अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। अरे बधाई हो भाई विक्रम, तुम्हारा थाना क्राइम मुक्त होने की वजह से आदर्श थाना घोषित हुआ है। इस 15 अगस्त को तुम्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माई फर्स्ट इनकाउंटर। लेखक व निर्देशक मोहम्मद अनवर बेग। इंस्पेक्टर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अभिषेक कुमार सिंह। मंगल की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अजय कुमार। गुरुप्रसाद हवलदार की भूमिका अभिनीत कर रहे थे संतोष प्रजापति। उदय चायवाला अभिनीत कर रहे थे तरुण यादव। रवीना की भूमिका अभिनीत कर रहे थे पूनम। सीनियर पुलिस अधिकारी की भूमिका अभिनीत कर रहे थे मनोज तिवारी। राम सलवन की भूमिका अभिनीत कर रहे थे सत्या पांडे। चोर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे ओम प्रकाश पुष्कर। गरीब की भूमिका अभिनीत कर रहे थे मनदीप मौर्य। मुख्य अतिथि स्वागत आलोक पांडे और अचला बोस जी का था। सेट डिजाइनिंग अनवर बेग का था। सेट निर्माण राम प्रकाश का था। रूप सज्जा शहीद अहमद का था। प्रकाश परिकल्पना चंद्रभाष सिंह का था। संगीत संचालन संतोष कुमार समयार। मंच सामग्री राजेश कुमार और ओम प्रकाश पुष्कर का था। प्रस्तुति सफर फाउंडेशन लखनऊ का था।
सह निर्देशन में अजय कुमार थे। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन अनवर बेग, मोहम्मद अनवर बेग। मैं कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संगम बहुगुणा जी से ये अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर उन्हें निर्देशक को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। कल अंतिम संध्या में आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की प्रस्तुति द लेसन का नाट्यमंचन इसी मंच पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके निर्देशन कर रहे हैं तुषार वाजपेयी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।